Hello students, welcome to online maths class. This is your maths teacher. Dear students, as you know we are doing revision through the worksheets, and I have shared the worksheet of chapter number 12 and chapter number 6 with you already. Today you have to do worksheet of chapter number 7, cube and cube roots. Here is the worksheet in front of you. The questions which you have to do, I will tick that questions, and I will tell you how to do that questions in a short form. So here is the question number 1. Which of the following numbers are perfect cubes? परफेक्ट क्यूब्स कौन कौन से हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से आप निकाल सकते हो. ओके. सेकंड है आपके पास, शो दैट -2197 इज़ अ परफेक्ट क्यूब. व्हाट इज़ द नंबर हुज क्यूब इज़ दिस? आपको ये बताना है कि 2197 जो है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. जो नेगेटिव का साइन लगा हुआ है बेटा, वो नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. जब आप इसका क्यूब रूट निकालोगे तो उसके साथ भी आपने माइनस का साइन लगा देना है. ओके. नेक्स्ट इज़ फाइंड द क्यूब ऑफ. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लोगे, फिर आप इसका क्यूब रूट निकालोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 0.003375. तो इस फिगर को आप चेंज कर सकते हो. 3375 डिवाइडेड बाय 6 zeros वुड बी देयर इन द डिनोमिनेटर. तो इसका अलग क्यूब रूट आप निकाल सकते हो और इसका अलग क्यूब रूट आप निकाल सकते हो. ओके. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास. या तो आप क्या करोगे, इन दोनों नंबर्स का सेपरेट क्यूब रूट निकालोगे. ठीक है जी. तो उसमें क्या आएगा, नेगेटिव साइन उसमें भी आएगा. तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होके पॉजिटिव आंसर आपके पास आएगा, या फिर आप पहले ही इसे कैंसिल कर सकते हो. ओके. उसके बाद बच्चे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6. डिवाइड द नंबर बाय द स्मॉलेस्ट नंबर सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब. वेरी सिंपल मेथड. डू प्राइम फैक्टराइजेशन एंड रिमूव द पेयर्स विच डू नॉट फॉर्म कंप्लीट ट्रिपलेट्स. जो कंप्लीट ट्रिपलेट्स नहीं बना रहे उन नंबर्स को आपने रिमूव कर देना है. उस ग्रुप को ही आपने रिमूव कर देना है उतने ही नंबर से डिवाइड करके जितने एक्स्ट्रा हैं. ओके. डिवाइड के केस में हम रिमूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड. अब इसमें हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते टाइम. ठीक है. फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन में आ गया 2 2 2, ये ट्रिपलेट कंप्लीट है. एक आ गया 3 3. ठीक है. तो ये ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं है, तो आप एक एक्स्ट्रा 3 के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे. वही सेम टू सेम चीज़ आपने क्वेश्चन नंबर 7 में कर. ठीक है जी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8. इज़ 1188 अ परफेक्ट क्यूब. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय दिस इट शुड बी डिवाइडेड. तो ये 6 क्वेश्चन के जैसा ही है. प्राइम फैक्टराइजेशन करो और एक्स्ट्रा ट्रिपलेट जो कंप्लीट नहीं हो रहे उसको आपने क्या करना है, रिमूव करना है. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इन द क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन टू यू. यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द बॉक्स. आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है, आपने पता करना है कि बॉक्स की लेंथ कितनी है. ठीक है. तो आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से ट्रिपलेट्स बनाओगे. 512 अपॉन 1000. पहले तो आप ये कर लोगे, इसको निकाल लोगे आप. ठीक है. फिर उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लोगे, क्योंकि नीचे इसका अगर क्यूब रूट निकालोगे तो वो 10 आएगा. राइट. क्वेश्चन नंबर 11th. सेम स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड. क्वेश्चन नंबर 10th, 8th और 6th तीनों सेम टाइप के हैं. दिस इज़ अ क्यूब ऑफ अ रैशनल नंबर. क्या ये किसी का क्यूब है? मतलब कि आपने क्या करना है, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करके देखना है कि परफेक्ट रैशनल नंबर आ रहा है हमारे पास या नहीं आ रहा है. ओके. नेक्स्ट इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट यू हैव टू यूज़ मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, जिसे हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं. उस केस में बेटा क्या होता है, उस केस में हम ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. आपकी बुक में, सप्लीमेंट्री बुक में आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी एक एग्जांपल दी हुई है, तो आप इस क्वेश्चन के लिए सप्लीमेंट्री बुक को रिफ़र करोगे. क्वेश्चन नंबर 14 में ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है. Question number 15. The volume of cube is given to you. You have to find the side of the cube. Simple. Prime factorization and groups of triplets.
देन नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस बेटा मैं स्किप कर रही हूँ वो आपको नहीं करने हैं, डोंट बॉदर अबाउट दैट। मोस्टली आई एम एम्फेसाइजिंग द प्रैक्टिस ऑन दैट क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू टॉपिक एंड आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज अ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन। परीक्षित ने एक क्यूबॉइड बनाया है जिसकी लेंथ 5 है, ब्रेथ जिसकी 2 है और हाइट भी जिसकी 5 है। तो आपको बताना है कि वो इतने कितने क्यूबॉइड्स को ज्वाइन करेगा ताकि उसके पास एक क्यूब बन जाए। ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में भी अवेलेबल है, ओके, एनसीईआरटी में, तो आप एनसीईआरटी को रेफ़र करोगे। नेक्स्ट इज़ यू आर टोल्ड दैट 1331 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ये एक परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन, क्या बिना फैक्टराइजेशन के से आप गेस कर सकते हो इसका क्यूब रूट क्या है? तो बेटा आपको एक मेथड बताया गया था जिसमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना होता है, पेयरिंग करके। सबसे लास्ट वाला टॉपिक था एस्टिमेटिंग द क्यूब रूट। तो आप उस मेथड को यूज़ करके इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू इवेलुएट। आप देख सकते हो कि बेटा सब में 3 डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो क्यूब रूट के केस में इट इज़ कंपल्सरी टू पुट 3। अगर हम किसी चीज़ का स्क्वायर रूट लिखते हैं तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का यहाँ पे लिखना कंपल्सरी नहीं होता, ठीक है। बट इन द केस ऑफ क्यूब रूट इट इज़ वेरी मच कंपल्सरी टू राइट 3 एंड मोर ओवर इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू राइट 3 हियर नॉट हियर। यहाँ पे आगे लगाना ये गलत है, ओके। तो आपको क्या करना है, इसको बेटा इवेलुएट करना है। इवेलुएट करने के लिए इसका क्यूब रूट अलग निकालोगे, इसका निकालोगे, या फिर आप क्या करोगे, जैसे फर्स्ट पार्ट में आपने कलेक्टिवली इसको ऐसे लिख लेना है 36 इंटू 384। तो इस 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन अलग कर लो, 384 की प्राइम फैक्टराइजेशन अलग कर लो, लेकिन फैक्टर्स को आप एक ही रूट के अंडर लिख लो, ओके। फिर उसमें आप ट्रिपलेट बनाओगे। नेक्स्ट इज़ फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, वेरी इजी। सबसे पहले आप इसका डेसिमल रिमूव करके इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे भी आपको दिया हुआ है वैसे आप राइट डाउन करोगे। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट का ये लिख लिया, फिर इसका क्यूब रूट और इसका क्यूब रूट आपने फाइंड आउट करना है। तो आपके पास यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। और नीचे आपके पास, जैसे मैंने क्यूब रूट इसका फाइंड आउट करना है डिनोमिनेटर का, मेरे पास 3 के पेयर्स है, तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे 1000 आएगा, ठीक है। तो ऊपर जो भी नंबर आएगा फिर आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है, राइट। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स इनमें से कौन कौन से हैं? हमें पता है क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑड एंड क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज़ इवन। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। तो जो नंबर ऑड है उसका क्यूब भी ऑड है और जो नंबर इवन है उसका क्यूब भी इवन है। So students, this is all about the worksheet questions. Few questions I have skipped in the worksheet. Don't bother about them. I repeat that you have to do only that questions which are important from the examination point of view. And secondly, do practice this worksheet in your revision notebook, and for any case of a query or if you have any doubt, you can ask me on the WhatsApp. That's all for today. Happy learning.